ने भी कर्ज लेके मर गए हैं, ठीक है, तो उनके बेटा को कर्ज चुकाने पड़ रहे हैं, तो उससे भी निजात मिलता है। अगर आपके कर्ज, तो आप एक बार आप इस उपाय को जरूर कीजिए। कितना भी बड़ा कर्ज क्यों न होगा, ये जरूर ही पूर्ण होंगे दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु अपनी कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बरसाते रहे। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। टॉपिक ये है हमारा कि कर्ज, कहीं ना कहीं अगर जीवन में कर्ज हो जाते हैं और वो कर्ज देखिए दोस्तों बढ़ते चले जाते हैं, किसी भी कारणवश जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों जो वो कर्ज शौक के लिए लेता है, किसी मजबूरी के लिए ही लेता है, कोई काम को करने के लिए ही लेता है और वो कर्ज जो है वो चुकता नहीं होती है। जीवन में वो कर्ज बढ़ते ही चले जाते हैं। जीवन की सारी कमाई ब्याज में और कर्ज में चली जाती है, उसके किस्त को चुकाने में चली जाती है। तो जीवन में मानो जैसे कि हम दूसरे के लिए कमा रहे हैं, हमारे खुद के सारे शौक अरमान सपने वो कहीं ना कहीं बिखर के रह जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा महीना नहीं आता है जो उसमें हमें कर्ज के किस्त चुकाने होते हैं, पैसे देने होते हैं, कर्जदार दरवाजे पे आके खड़ा हो जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है और ये समस्या दोस्तों तब और भी ज़्यादा बन जाती है जब ये सालों चलने लगती है और चाहकर भी बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आप उस कर्ज से निजात नहीं पा पाते हैं। तो देखिए एक ज्योतिषी के हिसाब से आप इस चीज़ को देखिए कि ऐसी स्थिति, कर्ज तो सभी लेते हैं लेकिन किसी किसी इंसान के जीवन में कर्ज जो है वो उसके लिए अभिशाप, श्राप मान के चलिए बन जाता है, चुकता होता ही नहीं है। आपने तो कभी कभी किसी किसी के जीवन में ऐसे देखा होगा कि उसके दादाजी, उसके पिताजी कर्ज ले लिए, वो कर्ज आज भी चल रहे हैं। इस प्रकार की चीजें को भी मैं देखी हूँ कि उसके पिताजी के कर्ज को उनके बेटा चुका रहे हैं, दादाजी के कर्ज भी अभी तक चल रहे हैं, तो ब्याज उनको देना पड़ रहा है। तो ये ऐसी संभावना, ऐसी कौन सी समय होती है जब ऐसा परिस्थिति बन जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में मंगल आपका बहुत नीच हो जाता है। वैसा इंसान जिसके बर्थ चार्ट में मंगल बहुत नीच है और ऐसे समय में अगर वो कर्ज लेता है या मंगल जो है वो शनि के साथ युक्ति बना के बैठा हुआ है और उस समय आपको तो जानकारी है नहीं कि हमारे कुंडली में कैसा समय चल रहा है, कैसा परिस्थिति है, कौन ग्रह कहाँ पे गोचर कर रहा है, और इस स्थिति के अनुसार आप अगर उस ही समय में वो इंसान अगर कर्ज लेता है, ऐसी युक्ति उसके कुंडली में बनी हुई है, शनि और मंगल की युक्ति बनी हुई है, मंगल जो है उस समय बहुत नीच अवस्था में, और इस समय में अगर वो कर्ज ले लेता है इंसान, तो यकीन मानिए दोस्तों कि उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन से कर्ज नहीं खत्म हो सकता है। कर्ज जो है वो उसके पूरे जीवन को खा जाएगा, नाश कर देगा उसके पूरे कमाई को। पूरा जीवन वो कर्ज में ही पैसा दे के चुका के वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति बनती है। उस परिस्थिति में अगर आप कर्ज ले लेते हैं तो आपके जीवन से वो कर्ज कभी नहीं चुकता होता है। तो इसी से रिलेटेड अगर आपके जीवन में इस प्रकार से संभावना बनी हुई है कि सालों से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आप किसी कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो चुक नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए गंभीर समस्या है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में वैसा समय रहा होगा जब आप कर्ज लिए हैं और वो कर्ज आपके लिए श्राप बन के आपके जीवन में आ बैठा हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ उपाय आप लोगों से आज बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूँ। आप एक बार अपने जीवन से इस कर्ज को दूर करने के लिए इस उपाय को कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों कि आपको उस कर्ज से 100% निजात मिलेगा भगवान की कृपा से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं सोनाली, अपने चैनल दिव्य मार्गदर्शन में आप लोग का दिल से स्वागत करती हूं। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कि न जाने कितने हमारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे भाई बहन हैं जिनके सारे सपने कर्ज के रूप में डूब चुके हैं, वो उनसे वो पार ही नहीं पा रहे हैं जो वो अपने बच्चों के, अपने फैमिली के सपनों को वो पूरा कर सके। इनफैक्ट खुद के भी सपनों को वो नहीं पूरा कर सकते क्योंकि सारे पैसे तो कर्ज में ही चले जाते हैं।
तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप किसी भी महीने के मंगलवार के दिन, क्योंकि ये मंगल ही है दोस्तों जो आपके कर्ज का कारण बनता है, अगर ठीक समय है तो चुकता हो गया, अगर गलत समय जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर की वैसे समय में अगर आप ले लिए तो वही आपके लिए एकदम आप उसे उकरीन नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं बन जाती है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, किसी भी महीने के मंगलवार से आपको स्टार्ट करनी है। ध्यान रखें कि ये खास समय और खास चीज़ों को मैं आप लोग को कहूँगी करने के लिए, आपको उसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मंगलवार के रात में 8 बजे के बाद ही आपको ये क्रिया करनी है, आपको पूजा करनी है। आप अपने घर में इस चीज़ को करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चीज़ कौन कौन सा जरूरत पड़ेगा इस पूजा को करने में। कोई विशेष नहीं है, बस नॉर्मल ही है, लेकिन विधिवत आपको करनी पड़ेगी। तो आपको एक छोटा सा दीपक, मिट्टी का ही दीपक चाहिए, छोटा सा दीपक चाहिए, और एक बड़ा दीपक चाहिए मिट्टी का, दोनों मिट्टी का ही दीपक चाहिए। लाल बूंदी के लड्डू चाहिए, पीले लड्डू भी होते हैं और बेसन के लड्डू भी होते हैं, लेकिन नहीं, देखिए भोग प्रसाद के लिए मैं कभी वीडियो में रेफर नहीं करती हूँ कि आपको प्रभु को यही चढ़ाने हैं, आपको ऐसे ही करने हैं तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए जो मैं अभी उपाय बता रही हूँ, इसमें मैं खास आपको लाल बूंदी के लड्डू इसलिए कह रही हूँ कि उसका भी कारण समझ लीजिए कि लाल जो बूंदी का लड्डू होता है उसको हनुमान जी को अगर आप चढ़ाते हैं, हनुमान जी हमारे सीधे मंगल ग्रह के कारक होते हैं, ठीक है। उनकी पूजा करने से हमारे मंगल ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं, उनके जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसके प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ते, वो बचाते हैं। तो इसलिए हम मंगल की स्थिति को सुधारने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो लाल बूंदी के लड्डू चढ़ाने का एक कारण ये भी होता है कि इससे आपको जो भी पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह, अगर आपकी मंगल और शनि की युक्ति बनी हुई है, शनि हमारे पाप ग्रह में आते हैं, तो युक्ति बनी हुई तो उसको चढ़ाने से पाप ग्रह की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं खास आप लोगों को कह रही हूँ कि लाल बूंदी के लड्डू ले लीजिए, एक छोटा दीपक, एक बड़ा दीपक ले लीजिए। बस मंगलवार के दिन रात में 8 बजे के बाद आप कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। रात में 8 बजे के बाद आप हनुमान जी का फोटो रखिए सामने में, उसके बाद आप उनको फूल वगैरह जो भी अगर आपको मिल जाते हैं तो फूल आप अपना चढ़ा लीजिए। फिर आपको जो आप एक मिट्टी का दीपक, जो छोटा वाला मिट्टी का दीपक रखे हैं, उस मिट्टी के दीपक में आपको घी डालना है और एक मुखी दीपक जलानी है। जो बड़ा वाला मिट्टी का दीपक है उसमें 9 बाती डाल के 9 बाती डालेंगे और 9 बाती डाल के उसमें सरसों का तेल डालें और सरसों का तेल डाल के आप जलाएं। जो आपका घी का दीपक होगा वो हनुमान जी की आप दाहिनी तरफ रखेंगे और जो सरसों का तेल वाला बड़ा दीपक होगा वो हनुमान जी के बाएं तरफ। ध्यान रखें, हनुमान जी के बाएं तरफ, न कि आपके बाएं तरफ। हनुमान जी के बाएं तरफ आप रखें। लाल बूंदी के लड्डू आप चढ़ा दें। बड़ी प्रेम भाव से आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, जैसा कि मैं सब वीडियो में कहती हूँ कि प्रभु हनुमान जी का आप नाम लेना एक पल के लिए आप बिसर सकते हैं, लेकिन राम जी का नाम आप जब तक नहीं लेंगे तब तक हनुमान जी आपके कार्य को सिद्ध नहीं करेंगे। तो आप श्री राम जी का नाम ले लीजिए। उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मंगल ऋण अंगारक स्रोत के नाम से एक स्रोत आता है दोस्तों। आपको इसका बुक किसी भी जहाँ पे धार्मिक किताब मिलती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर ना मिल सके तो अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे आपको बड़ी आसानी से संस्कृत में और हिंदी में दोनों में आपको मिल जाएगी। और आपके सुविधा के लिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ठीक है, हिंदी में मैं लगा दूंगी, आप वहाँ से उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा, अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमें ये ऋण अंगारक स्रोत जो है वो हमें नहीं मिला, तो बहाना खत्म कीजिए और अपने कार्य को बहुत अच्छे से कीजिए। तो मंगल ऋण अंगारक स्रोत जो है उसका आपको हनुमान जी के सामने पाठ करना है, मात्र एक बार आपको पाठ करना है और यही सेम चीज, इसी तरह से सेम प्रक्रिया, सेम पूजा आपको 9 मंगलवार करनी है। फिर देखिए कि अगर आपके पिताजी भी वो कर्ज लिए होंगे, कर्ज लेके वो मर गए हैं और उस चीज की देनदारी आज भी आप चुकता कर रहे हैं, आपके भी कर्ज जो 3, 4, 5 साल से आपके चल रहे हैं जीवन में, वो आपके सुख और सुविधा को, आपके सपने को वो छीन रखा है, तो कितना भी बड़ा कर्ज क्यों नहीं होगा, इस विधि से, इस क्रिया से
वो आपके जीवन से दूर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो उस समय की उस युक्ति को काटने का एक महा उपाय है दोस्तों। इससे बेहतर आपको कर्ज उतारने के उपाय नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज के कारण आपके सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, आप अपने फैमिली को जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक बार इस प्रक्रिया को करें जिस प्रकार से मैंने आपको कही है। वो सारी चीज़ आप ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से करेंगे। मात्र 9 मंगलवार आपको ये विधि करनी है। फिर देखिए कि आपके जीवन से कैसे ये कर्ज जो है वो दूर जाता है, और वही पैसे आप खुद के लिए जिएंगे, अपने फैमिली के लिए जिएंगे, अपने बच्चे के सपनों को पूरा करेंगे, और आपकी कमाई आपको लगेगी, न कि कर्ज में जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ चीज़ जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। सेम टू ने बहुत ही जीवन की बड़ी समस्या का एक निजात, अचूक निजात बताई हूँ। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे, जाने होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के नारा जरूर लगा दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।